हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपके लिए क्लास 11 का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे कि सेट्स में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेट्स का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेट्स में कि सेट्स का टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ेंगे आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी कि ऑपरेशन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनेलिटी ऑफ सेट्स। हम लोग इतना टाइप होते हैं सेट्स के, मतलब सबसे पहले हम लोग सेट्स में डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सेट्स का टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। क्या है? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि हर वो सेट्स जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर कोई टीचर आपको क्लास 11 पढ़ाता है और आपका एग्जामिनेशन हुआ है, तो वह कहेगा कि वो बच्चे उठ जाए जो अच्छा स्कोर किया है। और अगर दूसरे टाइप से कहेगा तो बोलेगा मोर देन 90% पाने वाले बच्चे स्टैंड अप हो जाएं। तो देखिए, दोनों वेल डिफाइंड कौन है? अच्छा स्कोर तो बहुत सारे बच्चे पाए होंगे, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, वेल डिफाइंड वो है जो बोल दिया कि 90% से ज़्यादा बच्चे जो पाए हैं वो स्टैंड अप हो जाए, तो वो वेल डिफाइंड है। इसीलिए सेट्स है, सेट इज ए कलेक्शन, यानी कि ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वेल डिफाइंड हो रहा है सेट्स। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और देखिए नोट में लिखिए क्या क्या नोट में कि सेट्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है, जैसे कि ए बी सी डी हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है। और सेट्स का जो एलिमेंट होता है ना, वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोटेड किया जाता है। तो देखिए, सेट्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया है और सेट्स को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। मान लीजिए सेट्स ए है, इसमें क्या है? एलिमेंट आपका 1 2 3 है। मान लीजिए सेट बी है, इसमें एलिमेंट है आपका ए बी सी। तो सेट्स हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है क्योंकि ये सेट ए है, लेकिन इसका जो एलिमेंट है ना 1 2 3 या ए बी सी, वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो ये नोट में रख लीजिए। और ये हमेशा सेट्स एक करली ब्रैकेट में होता है। बी पॉइंट पे हमें लिखना है, मान लीजिए बी पॉइंट एक, ये सब नोट में आप लिखते जाइएगा। बी पॉइंट में लिखना है कि अगर आपका ये बी, देखिए बी है, बी में एलिमेंट क्या है? ए बी सी। ए में एलिमेंट है आपको 1 2 3। तो ये जो ए बी सी है ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि जो ए है वह बी में, बी सेट में बिलोंग कर रहा है। ये जो है ये बिलोंग का साइन है। बी भी है, वो भी बिलोंग कर रहा है बी में। जो सी है वो भी बिलोंग कर रहा है आपका बी में। ये जो एलिमेंट है वो बी में बिलोंग कर रहा है और ये बिलोंग का साइन है। और सेट्स हमेशा याद रखिएगा कि सेट्स जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, उसका एलिमेंट स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। उसके बाद हम सी पॉइंट में देखिए, सी में आपको लिखना है कि एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट्स, यानी कि एक सेट ए है, सेट्स 1 2 3 है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 1 2 4। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो सेट है, सेट में एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। तो ये सेट इसलिए नहीं है क्योंकि नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एलिमेंट 1 भी है, 2 बार 1 है, 2 है, 2 बार 2 है। तो एलिमेंट कभी भी सेट में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एलिमेंट कभी सेट में रिपीट नहीं होते। ये सेट है लेकिन ये सेट नहीं है क्योंकि एलिमेंट कभी भी सेट में रिपीट नहीं होना चाहिए। हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, अब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, देखिए टाइप्स ऑफ सेट में क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि टाइप्स में हमें सबसे पहले पढ़ना है पहले रोस्टर फॉर्म। सेट्स को दो टाइप्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म में, और दूसरा हमें रिप्रेजेंट किया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे? यानी कि रोस्टर फॉर्म में मान लीजिए कि जब रोस्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो सेट को एक करली ब्रैकेट में लिखा जाता है और कामा के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है। जैसे कि देखिए हमारे पास एक सेट ए है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मान लीजिए ए ई आई ओ यू। तो उसे एक करली ब्रैकेट में लिखा जाता है और उसे कामा से सेपरेटेड किया जाता है, तो वो रोस्टर फॉर्म में होता है। लेकिन सेट बिल्डर में क्या होता है कि उसको उसके प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाया जाए, यानी कि जब सेट को उसके प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाया जाए तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। कैसे? देखिए मान लीजिए एक सेट ए है और उसके करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक्स इज ए वावेल, जितने भी एक्स का एलिमेंट है वो वावेल है। ये और ये सेम ही चीज़ है लेकिन ये उसके प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में कहा जाएगा और ये रोस्टर फॉर्म में कहा जाएगा। दूसरा सेट का टाइप है जो हमारे पास अब नल सेट।
नल सेट। तो जिसके एलिमेंट यानी कि नल मतलब क्या होता है, नल मतलब जीरो, तो जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो वह नल सेट कहा जाता है। तो इसको हम लिखेंगे ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। नल सेट या इम्पटी सेट, इसको इम्पटी भी कहेंगे, खाली सेट कहेंगे, या वाइड सेट भी इसको कहते हैं। जो सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट कहेंगे, या इम्पटी सेट कहेंगे, या वाइड सेट कहेंगे। इसे डिनोटेड किया जाता है फाई के द्वारा। इट इज डिनोटेड बाय फाई, ये फाई है, फाई के द्वारा, या इसको एक खाली ब्रैकेट के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको नल सेट कहेंगे, वाइड सेट कहेंगे, या इम्पटी सेट कहेंगे। दूसरा नल सेट का एग्जाम्पल है हमारे पास। मान लीजिए एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स ऐसा एलिमेंट है जो कि 2x² + 1 = 0 आना चाहिए। और क्या कह रहा है यह कि x बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स बिलोंग टू रियल नंबर क्या कहता है, रियल नंबर, कोई भी नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर एलिमेंट आप उठा रखेंगे, चाहे आप नेगेटिव रखेंगे चाहे आप पॉजिटिव रखेंगे, क्या जीरो आएगा, मान लीजिए 1 रखेंगे तो 3 आ रहा है, जीरो कभी भी नहीं आ रहा है कोई भी नंबर रखने पर। इसीलिए यह एक नल सेट है, क्योंकि कोई भी एक्स का ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो जीरो के बराबर रखने पर आ जाए, इसीलिए यह नल सेट है। मान लीजिए एक और अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमारे पास एक्स ऐसा एलिमेंट है जो कि 5x - 3 = 0 होगा। लेकिन क्या कह रहा है कि एक्स बिलोंग टू इंटीजर, इसका मतलब जेड मतलब होता है इंटीजर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अभी 11th में हैं, आप ये सब नहीं देखे होंगे। तो जेड मतलब होता है इंटीजर, ध्यान रखिएगा। तो जेड मतलब इंटीजर नेगेटिव से पॉजिटिव चालू होता है। तो कुछ भी अगर आप एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर ना, तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखे, कोई भी पॉजिटिव रखेंगे, वो जीरो आएगा ही नहीं आएगा। तो इसलिए जब एक्स का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जो जीरो के बराबर आ जाए, तो नहीं है, इसीलिए नल सेट है या वाइड सेट है। उसके बाद लास्ट एक और हमारा पास आता है जो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या है, कहती है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। देखिए ए सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यानी कि वो सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। मान लीजिए देखिए इसके अंदर 5 है, तो इसके अंदर 5 है तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसीलिए इसे सिंगलटन सेट कहते हैं। मान लीजिए एक और एलिमेंट है 0, इसके अंदर भी हमारे पास 0 है, तो ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि केवल एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। और मान लीजिए एक और है हमारे पास 0 1 2 3 4, ये तो सिंगलटन सेट नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर हम एक और ब्रैकेट लगा दिए तो ये सिंगल सेट हो गया। ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो है ना एक सेट है, सेट के अंदर एक पूरा सेट है, इसीलिए ये एक सिंगलटन सेट है। तो आगे हम देखते हैं फाइनाइट सेट। ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चे के लिए, तो इसलिए इंट्रोडक्शन देखना कभी भी मत भूलिएगा किसी चैप्टर का। तो उसके बाद हम देखते हैं फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट, ए एक सेट है जिसके अंदर या तो इम्पटी सेट रहना चाहिए या फाइनाइट सेट रहना चाहिए, तो उसे ही हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यानी कि ए एक एलिमेंट है, यानी कि ए एक सेट है जिसके अंदर है 1 2 3, तो 1 2 3 है तो ये एक फाइनाइट सेट है। लेकिन इसके अंदर इम्पटी सेट भी रहेगा ना तो भी फाइनाइट सेट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 5 है, कुछ नहीं है मतलब 5 है। तो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं कि ए एक फाइनाइट सेट होगा, ए इज ए इम्पटी और हैविंग फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी कि ये इम्पटी भी हो सकता है और फाइनाइट एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए, तभी वो फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज फाइनाइट सेट नहीं होगा। उसके बाद आती है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट,
इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं कि एसेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यानी कि इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, इनफाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हो, जिसका अनंत हो, यानी कि हमें पता ही ना हो कि उसके अंदर कितना एलिमेंट है, तो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी कि जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हो तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया क्या, कि ए एक सेट है, उसके अंदर 1 2 3 इनफाइनाइट तक हो, हमें पता ही ना हो, तो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास इक्वल सेट। अभी हम टाइप्स ऑफ सेट ही पढ़ रहे हैं, अभी बहुत कुछ हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, सो इसीलिए इंट्रोडक्शन देखना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर का अगर आप इंट्रोडक्शन, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर है, अगर कंसेप्ट आप पावर बना लिए तो आपको चैप्टर को क्वेश्चन करने में कभी भी दिक्कत होगा ही नहीं। तो इसीलिए आप इंट्रोडक्शन देखना कभी भी मत भूलिएगा। देखिए उसके बाद हमारे पास आती है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या कहती है, यानी कि दो सेट्स तब इक्वल होंगे जब उसमें सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे और सेम एलिमेंट भी होंगे। नंबर्स ऑफ एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, लेकिन सेम एलिमेंट भी होंगे, तभी वो इक्वल सेट होंगे, अदरवाइज इक्विवेलेंट सेट होंगे। आगे हम इक्विवेलेंट सेट भी पढ़ाएंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। तो इक्वल सेट किसे कहते हैं, टू सेट, यानी कि दो सेट्स को तब हम इक्वल सेट कहेंगे, यानी कि टू सेट्स आर said to be equal if they have same element, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट एकदम होना ही चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। जैसा कि देखिए हमारे पास मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास 0 1 2 एलिमेंट, और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट हमारे पास 2 0 1 एलिमेंट है। देखिए भले ही ऑर्डर इधर उधर हो, लेकिन सेम एलिमेंट है इसके अंदर, और नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम, 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर, 0 1 2 इसके अंदर भी है, 0 1 2 इसके अंदर भी है, तो इसलिए सेम एलिमेंट है, इसलिए इक्वल सेट होगा। अगर ये इक्वल सेट नहीं होगा तो इक्विवेलेंट सेट भी होगा। तो इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, देखिए इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट यानी कि दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट तब कहेंगे जब उसका कार्डिनलिटी इक्वल हो। मिस कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी उसे कहते हैं, कार्डिनलिटी नंबर्स ऑफ एलिमेंट के कहते हैं, यानी कि एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और दूसरे सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट होना चाहिए, तभी वह इक्विवेलेंट सेट होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। भले ही यानी कि 3 एक सेट के अंदर है, दूसरे एलिमेंट के अंदर भी, दूसरे सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट है, लेकिन अलग अलग हो, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो अलग अलग भले ही हो लेकिन नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो, उसके कार्डिनलिटी सेम हो, तभी वो इक्विवेलेंट सेट होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, टू सेट्स आर said to be equivalent if their cardinality आर इक्वल, यानी कि उसका कार्डिनलिटी यानी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम रहना चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंट सेट होगा। मान लीजिए एक सेट के अंदर हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, और एक सेट बी है जिसका अंदर हमारे पास मान लीजिए डॉग, कैट और पैरट है। तो भले ही हमारे पास एलिमेंट यानी कि 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पर कोई एनिमल्स हो गया, अलग अलग हो गया, लेकिन नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है। देखिए कार्डिनलिटी सेम है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर है 3 एलिमेंट 1 2 3, कार्डिनलिटी यानी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है, इसीलिए इक्विवेलेंट सेट हो गया। और अब हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसेट है। सबसेट क्या होती है, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। देखिए हम एग्जाम्पल पे देखेंगे तब उसका डिफिनेशन बताएंगे आपको, क्योंकि सबसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे सेट एक 1 2 एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, और दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसका एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 है। तो देखिए सबसेट का पहले साइन ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, सबसेट का साइन ऐसे होता है। तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। क्यों ए सबसेट है बी का, क्योंकि हम सबसेट किसे कहते हैं, सबसेट यानी कि ए बी का सबसेट तब होगा जब ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद होगा,
तब ए बी का सबसेट होगा, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं होगा। बी ए का सबसेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी का एलिमेंट पूरा ए में मौजूद है लेकिन एक पूरा मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 है लेकिन 4 नहीं है, इसलिए बी ए का सबसेट नहीं होगा, लेकिन ए बी का सबसेट होगा क्योंकि ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद है। तो हम लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का, समझ रहे हैं। तो हम लिखेंगे डिफिनेशन के तौर पर, हम लिखेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट होगा इफ ऑल द एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि ए का पूरा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, इज प्रेजेंट इन बी, यानी कि जब ए बी का सबसेट तब होगा जब ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद होगा, तभी ए बी का सबसेट होगा। तो देखिए ए का पूरा एलिमेंट 1 2 3 इसमें मौजूद है, ए का पूरा एलिमेंट मौजूद है, इसलिए ए बी का सबसेट है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए पी एक सेट है जिसके एलिमेंट हमारे पास है 1 3 और 4 है, और हमारे पास क्यू भी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 3 4 है। तो देखिए ये P जो है ना वह Q का सबसेट है, क्योंकि P का पूरा एलिमेंट Q में मौजूद है, लेकिन Q भी ना P का सबसेट है क्योंकि Q का पूरा एलिमेंट P में मौजूद है। तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे कि P Q का सबसेट है, लेकिन यहाँ ये लेटा देंगे ये यहाँ पास लाइन, इसका मतलब वह इक्वल भी है, यानी कि P Q का सबसेट है लेकिन इक्वल भी है, यानी कि पूरा नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है उसमें और इक्वल भी है। तो इसका मतलब होगा P इज ए सबसेट ऑफ Q एंड इक्वल है, समझ रहे हैं। तो उसके बाद अब लास्ट हमारे पास आ रहा है सेट का पावर सेट। देखिए पावर सेट क्या कहता है, पावर सेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर सेट, तो पावर सेट कुछ है नहीं, बस सभी जो सबसेट है ना उसका कलेक्शन है पावर सेट। क्या है पावर सेट? जब सभी सबसेट का पावर सेट कलेक्शन है। क्या है सबसेट? पावर सेट का कलेक्शन है। देखिए इसे हम लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ all the सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कि एक सेट का जो सबसेट है ना उसका कलेक्शन को ही हम पावर सेट कहते हैं। तो देखिए जिसको डिनोटेड किया जाता है पी ए से, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय पी ए, इसे पी ए से डिनोटेड किया जाता है। यह सभी सबसेट का कलेक्शन है जिसे हम पावर सेट कहते हैं। और नोट लिखिए, नोट बहुत ज़्यादा इसमें, नोट में इसको लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, यानी कि एक एलिमेंट ए है और उसका नंबर ऑफ सबसेट निकालने के बोलना तो 2 की पावर n होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं नोट में लिखवा रहा हूँ। और सेकेंड नोट लिखिए कि इसका पावर सेट भी होगा, पावर सेट भी 2 की पावर n ही होगा, क्योंकि इस पावर सेट क्या है, सभी सबसेट का कलेक्शन ही है पावर सेट, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट भी 2 की पावर n होगा और पावर सेट भी 2 की पावर n ही होगा। एक एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है ए का अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और इसका नंबर ऑफ सबसेट निकालने को बोलना तो नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर n होता है, यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितना एलिमेंट है 1 2 3, तो 3 एलिमेंट है तो 2 के पावर 3 इक्वल टू 8। और पावर सेट इसका कितना होगा, यानी कि पावर सेट पी ए से डिनोट किया जाता है, तो पावर सेट कितना होगा, पावर सेट भी 1 2 3 2 के पावर n ही होता है तो 8। तो ये होती है यहाँ पास पावर सेट और नंबर ऑफ सबसेट। और थर्ड नोट लिखिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ए एक एलिमेंट है जो सबसेट है बी का, एलिमेंट नहीं सॉरी सेट है, ए एक सेट है जो बी सेट का सबसेट है, यानी कि सबसेट मतलब क्या होते हैं, ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए। तो ए बी का सबसेट, तो हम कहेंगे बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि ए सबसेट है बी का, यानी कि ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद है, लेकिन बी जो है ना वह सबसेट नहीं है, बी सुपर सेट है, तो उल्टा में सुपर सेट होगा। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो ये सुपर सेट हो जाता है। तो ए सबसेट है बी का लेकिन बी सुपर सेट होगा ए का, उल्टा में हमेशा सुपर सेट होता है। और देखिए फोर्थ में क्या होता है कि मान लीजिए ए किसी भी चीज़ का सबसेट है और ये इसका मतलब होता है ये जो लेटा हुआ रहता है, तो इसका मान लीजिए ए सबसेट है बी का, लेकिन ये जब रहता है ना नीचे का साइन लेटा हुआ लाइन रहता है, तो इसका मतलब इक्वल है, वो सबसेट है लेकिन इक्वल है। जहाँ हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताए थे, यहाँ पर
देखिए यहाँ पर बताते हैं कि पी क्यू का सबसेट है, लेकिन ये लेटा हुआ था तो पी का एलिमेंट जितना है ना उसका मतलब सेम एलिमेंट क्यू में है, यानी कि इक्वल भी है, तो इसका मतलब सेम होता है। जो लेटा हुआ नीचे रहता है लाइन ना, उसका मतलब होता है इक्वल। सबसेट है तो है लेकिन इक्वल भी है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। लेकिन अगर हम इस तरीके से अगर इसको काट दिए ना तो इसका मतलब होता है कि एक में सबसेट है बी का लेकिन वो इक्वल नहीं है। तो ए सबसेट है बी का लेकिन ए बी का इक्वल नहीं है, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, यानी कि प्रॉपर सेट यानी कि पूरा सबसेट है ए बी का, तो इसे हम कहते हैं क्या, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। यह इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। और मान लीजिए एक और नोट हम लिखवाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होती है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होती है 2 के पावर n-1। नंबर ऑफ सबसेट क्या होती है, 2 के पावर n होती है, लेकिन जब भी प्रॉपर सबसेट बोल देगा ना तो -1 कर दीजिएगा, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमारे पास हो जाएगा 2 के पावर n-1। तो हमने पढ़ा क्या क्या, हमने पढ़ लिया यहाँ तक कि हमने पढ़ा है कि डेफिनेशन पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं पढ़ने ऑपरेशन को। तो ऑपरेशन ऑफ सेट क्या पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट यानी कि सेट पे ऑपरेशन, ऑपरेशन हम पढ़ने जाए तो ऑपरेशन में सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि पढ़ना है आपको क्या क्या है। सबसे पहले ऑपरेशन में हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ना है, यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आती है यूनियन ऑफ टू सेट, यानी कि दो सेट का यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट, जिसको डिनोटेड किया जाता है यू से। सेकेंड यूनिवर्सल के अंदर आती है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यानी कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, जिसको डिनोटेड करता है इंटरसेक्शन इस तरह से, यानी कि इस तरह से, इसका उल्टा इंटरसेक्शन होती है। थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें के अंदर, ऑपरेशन के अंदर, डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी कि दो सेट्स का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी कि एक सेट ए है, क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और एक सेट बी मान लीजिए, दोनों का डिफरेंस इस तरह से डिनोटेड किया जाता है। फोर्थ हम पढ़ेंगे उसके अंदर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एंड फिफ्थ हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। और लास्ट में हम पढ़ेंगे, एकदम लास्ट में, वेन डायग्राम के बारे में। लास्ट में हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है इंट्रोडक्शन का, ये जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना वैसे वैसे इस सभी चीज़ को एक एक बाय लाइन हमको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो यही इन करते हैं, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे, तो क्वेश्चन आप खुद पे खुद बना लेंगे। तो इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मायने करती है आपके क्वेश्चन को हल करने के लिए। और देखिए हम एक्सरसाइज भी चलाएंगे, एक एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का डिटेल वाइज में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज का चलेंगे, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, हर एक्सरसाइज का चलेंगे, और हर चैप्टर का एक्सरसाइज बनाएंगे, हर चैप्टर का ऐसा ही इंट्रोडक्शन हम बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।